हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की ज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे झंडा यानी फ्लैग के बारे में। झंडे या ध्वज की कहानी बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में युद्ध करते हुए सैनिकों को अपने सेना नायकों का पता चलता रहना जरूरी था। इसलिए नायकों ने लड़ाई के घमासान में अपना पता देने के लिए अपने साथ एक लंबा बांस वगैरह रखने का रिवाज चलाया। जब तक सैनिक अपने नायकों का यह बांस देखते रहते थे, तब तक वे समझते थे कि उनका सेना नायक सकुशल है। बांस पर या तो कोई ढाल बंधी रहती थी या किसी जानवर का चित्र अथवा कोई धार्मिक निशान। आधुनिक ध्वजों का विकास इन्हीं निशानों से हुआ है। यूरोप में कपड़े के झंडे रोमनों ने शुरू किए। उनके झंडे चौखूंटे होते थे और भालों के सिर पर एक दूसरे को काटती हुई लकड़ियों पर बंधे रहते थे। बहुत दिनों तक झंडों को बांस के साथ लगी एक पड़ी लकड़ी के ऊपर सिरों से बांधकर लटका दिया जाता था। मध्य युग के सरदारों के पास ऐसे ही झंडे थे जिन पर उनके ढाल चिन्ह बने होते थे। झंडों को बांस के एक कोने पर लगाना मुसलमानों ने शुरू किया। वे जब युद्ध में जाते थे तो उनके बांस के ऊपरी कोने में बंधे झंडे हवा में फहराते रहते थे। हर ध्वज का एक अर्थ होता है। अमेरिकी झंडे में जो तारे हैं वे उन राज्यों के प्रतीक हैं जो आजकल उसके सदस्य हैं। ध्वज के प्रति हमारा व्यवहार क्या हो, इसके बारे में कुछ निश्चित नियम हैं। इन्हें ध्वज शिष्टाचार कहते हैं। हमारे देश में ध्वज शिष्टाचार संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। ध्वज के ऊपर या दाएं अन्य कोई ध्वज या चिन्ह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों को छोड़कर अन्य दिनों में निजी इमारतों पर राष्ट्र ध्वज नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों को छोड़कर अन्य दिनों में निजी इमारतों पर राष्ट्र ध्वज नहीं फहरना चाहिए। ध्वज फटा हुआ नहीं होना चाहिए इत्यादि। भारत का तिरंगा ध्वज 3 पट्टियों से मिलकर बना है। ऊपर भगवे रंग की पट्टी है और नीचे हरे रंग की। बीच में एक सफेद पट्टी है। इसके बीचों बीच अशोक चक्र बना है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। इसी तरह हमारे साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।